मगही भाषा में आजाद मूवी की कहानी, अयोध्या के बारे में जानकारी। कहानी के सारांश। आजाद मूवी की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एगो प्रमुख योद्धा पर आधारित हवे। ई कहानी एगो ऐसा नायक आजाद के जीवन आ संघर्ष के बखान करेला जे अपन जीवन देश के आजादी खातिर समर्पित कैल थिन। आजाद के साहस, त्याग आ देश प्रेम के कारण वो अंग्रेजी हुकूमत से लड़त लड़त अपन पहचान बनवल थिन। कहानी में देखावल गेल बा कि अंग्रेजी शासन भारत के जनता पर अत्याचार करत रहल। आजाद गरीब आ दबावल लोगन के आवाज बन के उभरल थिन। उ लोगन के संग चितक के आजादी खातिर लड़ाई शुरू कल थिन। उनकर मुख्य उद्देश्य रहे भारत के आजाद करावल आ शोषण के खात्मा केल। योद्धा के महत्व। आजाद के नाम आजो लोगन के दिल में एगो प्रेरणा बा। उ ना सिर्फ एगो योद्धा रहलन, बल्कि एगो ऐसा नेता रहलन जेकरा विचारा कार्य तरीका नया दिशा देखावे वाला रहल। उनका कहानी से ये सीख मिलेला कि संघर्ष चाहे कैसन भी हो, अगर साहस आ समर्पण होखे तो हर मुश्किल पर विजय पावल जा सकता। ये मूवी में आजाद की भूमिका के दिखावल गेल बा कि उ किसी नौजवानन के साथ जोड़ के आजादी के लड़ाई में सहभागी बनलन। उ लोगन में विश्वास जगावलन कि अपन देश के गुलामी से मुक्ति दिलावल जा सकता। महत्वपूर्ण संदेश। मूवी आजाद देश प्रेम, एकता आ संघर्ष के महत्व के समझावे वाला बा। ई बतावेला कि एगो सही उद्देश्य खातिर किल गईल संघर्ष के परिणाम सदा सकारात्मक होला। आजाद के त्याग आ बलिदान आजो हर भारतीय के प्रेरित करत बा। अगर आप देशभक्ति या स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर रुचि रखत बानी तो आजाद मूवी जरूर देखी। ई न सिर्फ मनोरंजन देत बा, बल्कि इतिहास आ प्रेरणा के एगो नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करत बा। बॉलीवुड में इंसान और जानवरों के प्यार, दोस्ती और वफादारी पर हाथी मेरे साथी और तेरी मेहरबानियां जैसी यादगार फिल्में बनी हैं। हालांकि वक्त के साथ इन बेजुबानों के साथ इंसानी रिश्तों की कहानियां कम होती गई, पर अब डायरेक्टर अभिषेक कपूर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म आजाद लेकर आए हैं, जिसका केंद्र एक घोड़ा है। अपनी फिल्मों से फरहान अख्तर, सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान को बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले अभिषेक कपूर इस फिल्म से भी दो नए चेहरों, अजय देवगन के भांजे अमन देवगन और रवीना टंडन की बेटी राशा थड़ानी को पर्दे पर उतार रहे हैं। फिल्म में इन दोनों नए एक्टर्स, खासकर अमन ने आत्मविश्वास भरी अदाकारी से खुद को लंबी रेस का घोड़ा साबित करने की बढ़िया कोशिश की है। आजाद की कहानी आजादी से पहले नायनाई डोरजी के दौर में फूसर नामक काल्पनिक गांव में सेट है, जहां अंग्रेज एक लालची जमींदार पीयूष मिश्रा के साथ मिलकर गरीब जनता पर जुल्म ढाते हैं। इस गांव में अर्धकुंभ में घुड़दौड़ की परंपरा है, जिससे युवाओं में घोड़ों के प्रति विशेष लगाव होता है। ऐसे में जमींदार के घोड़ों की देखभाल करने वाला एक नौजवान गोविंद भी अपने घोड़े का सपना देखता है, जो एक गरीब के लिए बड़े दूर की कौड़ी है। एक बार गलती से जमींदार की बेटी जानकी, राशा थड़ानी के घोड़े पर बैठने के चलते उसे कोड़े खाने पड़ते हैं। इसलिए होली पर जानकी को रंग लगा देने के बाद जमींदार की सजा के खौफ में गोविंद गांव से ही भाग जाता है और बागी ठाकुर विक्रम सिंह के खूबसूरत घोड़े आजाद के प्यार में पड़ जाता है। जमींदार के बेटे बहू मोहित मलिक और डायना पेंटी वाला ट्रैक भी खोखला रह गया है। जो जमींदार बहू बेटियों को कुछ नहीं समझते, उन्हीं बहू बेटी के साथ उनका एक टेबल पर खाना हजम नहीं होता। डायना और राशा की मॉडर्न आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी उस दौर की चुगली करती है। उस पर फिल्म की लंबाई भी जरूरत से ज्यादा है। गोविंद और आजाद का रिश्ता स्थापित करने में काफी वक्त ले लिया गया है। हालांकि गोविंद और आजाद की केमिस्ट्री ही फिल्म की जान है। फिल्म में आजाद सही मायने में नायक है। दारू का शौकीन, ये आजाद कॉमेडी से लेकर इमोशनल सीन में बाकी एक्टर्स पर भारी पड़ता है। वहीं गोविंद के रूप में अमन ने भी पहली ही फिल्म में आत्मविश्वास भरा अभिनय किया है। गांव के एक गरीब लड़के के रोल में डलने, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोली को पकड़ने के पीछे की उनकी मेहनत दिखती है। राशा को कम स्क्रीन स्पेस मिला है, वह मासूम लगी है, लेकिन आगे के लिए उन्हें और मेहनत करनी होगी। हाँ, डांस नंबर उई अम्मा में उनकी अदाएं देखने लायक है। अजय देवगन इन नए बच्चों को अपने अनुभव का अच्छा सपोर्ट देते हैं, लेकिन उनका किरदार उतना मजबूत नहीं है। वहीं लगान की याद दिलाता क्लाइमैक्स भी औसत है। अमित त्रिवेदी के निर्देशन में बिरंगे, उई अम्मा, आजाद बैत जैसे गाने चर्चित हो चुके हैं। बिहार इलाके को सिनेमेटोग्राफर सेतु के कैमरे ने अच्छे से कैप्चर किया है।
इसे आप फिल्म के निर्माण और संवादों में महसूस कर सकते हैं, जो लगान जैसा अनुभव देते हैं। जमींदारों का अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनने और बोलने का जुनून समय की नई खोज का वादा करता है। एक अस्तबल के लड़के अमान की हिम्मत को कम करके राजसी जानवर की सवारी करना बुद्धि और साहस की परीक्षा के लिए मंच तैयार करता है। अभिषेक कपूर कलाकार अमान देवगन, राशा थरानी, अजय देवगन, पीयूष मिश्रा, मोहित मलिक, डायना पेंटी। रन टाइम 5 मिनट। कथावस्तु: जब परिस्थितियां एक अस्तबल के लड़के और एक राजसी घोड़े को एक साथ लाती हैं, तो ये स्थानीय जमींदार और उसके औपनिवेशिक स्वामियों की जागीर में उथल-पुथल पैदा कर देती है। कुछ रोमांचक क्षण है, जैसे जब आजाद दुख से निपटने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन फिल्म महत्वाकांक्षा से दूर रहती है और आजमाए हुए और परखे हुए तरीके से ही आगे बढ़ती है। डाकू विद्रोही विमर्श अपना दौर पूरा कर चुका है और औपनिवेशिक स्वामियों के हितों की सेवा करने वाले लालची जमींदारों का विचार आकर्षक नहीं बन पाता। अमीर और गरीब के बीच वर्जित रोमांस और अपने मालिक के प्रति जानवर की वफादारी भी आकर्षक नहीं है। पूर्वानुमानित परतें एक पतंगे द्वारा खाए गए धागे की तरह एक साथ आती हैं। अजय देवगन अक्षय कुमार को निर्देशित करने के लिए तैयार। अभिनेता ने मीडिया सम्मेलन में बड़ी घोषणा की, युवा अगर उत्साह के अलावा कुछ और लेकर आते तो माहौल में हलचल पैदा कर सकते थे। वे ऐसे भाव व्यक्त करते हैं जैसे वे किसी बड़े बजट की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो। इस तरह के हाई पिच ड्रामा के लिए मोहित मलिक ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन फिर एक और नियम यह है कि बच्चों को फिल्म में किसी दूसरे युवा अभिनेता के कारण पीछे नहीं रहना चाहिए।